चार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून पर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। आज प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगा दी। कुछ सरकारी बसों में यात्री बैठे हुए थे, तभी अचानक भीड़ ने लाठी डंडों और पत्थरों से बस पर हमला कर दिया। कई बसों में आग लगा दी, जिसके बाद बाहर खड़े राहगीर भी मौके से भागते नजर आए। चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून, जिसके विरोध की शुरुआत दिल्ली में जामिया के छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हुई थी, वो विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो चला। आज पुतला फूंका गया। देर शाम होते होते बसों में आग लगा दी गई। मथुरा रोड के आगे एनएफसी का जो इलाका है, मथुरा रोड पर पूरी तरीके से ट्रैफिक को जाम कर दिया गया। दक्षिणी दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बसों में आग लगा दी गई है। 4 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दौरान लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी भी जख्मी हो गए। राहुल गांधी का पुतला भारतीय जनता पार्टी है। अब राहुल गांधी का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की आग और उस पर अब सियासत तेज हो चली है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आग भड़काने का आरोप लगाया। इस पर अमानतुल्लाह ने कहा, क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं अमानतुल्लाह ओखला से विधायक, आज अभी एक टीवी में खबर चल रही है कि अमानतुल्लाह की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ। उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है और ये इल्जाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। 2 मुजाहिरे हुए। एक मुजाहिरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर हुआ जो जामिया से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ रोड जाता है जुलैना की तरफ, और एक मुजाहिरा सरिता बिहार से जो कालिंदी कुंज यानी कि नोएडा होता हुआ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है उस पर हुआ। उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई ना आगजनी हुई ना अफरा तफरी हुई। बहुत पीसफुल तरीके से वो मुजाहिरा हुआ। ये इल्जाम मेरे ऊपर कि आगजनी मेरी अगुवाई में हुआ सरासर गलत है। इसकी मैं मुखालफत करता हूं। सारे रिकॉर्ड्स वहां मौजूद हैं। एसएचओ शाहीन बाग वहां मौजूद थे, पुलिस वहां मौजूद थी, सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जिस मुजाहिरे में था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। दरअसल दिल्ली के जिस इलाके में आगजनी हुई थी उस इलाके में अमानतुल्लाह खान देखे गए थे और उसी आधार पर यह आरोप उन पर लगा है। इस बीच हमारे संवाददाता पुलकित ने हालात का जायजा लिया। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस जल रही है। ये जब प्रोटेस्ट हुआ उसके 1 से 1.5 घंटे बाद की तस्वीर है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस जल रही है। ये जब प्रोटेस्ट हुआ उसके 1 से 1.5 घंटे बाद की तस्वीर है। आपको इस बस में आग अभी तक नहीं बुझाई गई है। सामने आप देखेंगे इस पूरी रोड पर इसी तरीके से उपद्रव मचाया गया है। तमाम जो छात्र थे उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। ये देखिए आप किस तरीके से धू करके ये पूरी की पूरी बस जल रही है। और ये फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने की तस्वीरें हैं। आपको चारों तरफ शीशे पड़े हुए नजर आएंगे, चीजें पड़ी हुई आएंगी। मौके पे पुलिस अब पहुंची है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 1-1.5 घंटे बाद तक भी यहाँ पर नहीं है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और यहाँ पर आगे भी आप जाएंगे, पूरा रास्ता मथुरा रोड का बंद कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा रास्ता बंद किया है। सड़कों पर आपको शीशे, जो गाड़ियां तोड़ी गई हैं, ईंट जो फेंकी गई हैं गाड़ियों पर, वो नजर आएंगे। और ये आप देख लीजिए पुलिस अधिकारी मौके पर है जो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। आगे भी आप जब देखेंगे इस रास्ते में तो आगे भी आपको और बस और गाड़ियां, देखिए आप आगे भी यही हालात है। और अब आगे चलेंगे तो एक बस आपको, और ये देखिए ये एक बस और आपको जलती हुई दिखाई देगी। ये देख लीजिए इस बस, दिल्ली की बस है ये। और इसके ठीक आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और गाड़ी जलती हुई नजर आएगी। ये आप एक और गाड़ी देखेंगे जलती हुई नजर आएगी। फिर रास्ते में ये गाड़ी आपने और देखी। और फिर रास्ते में पूरे के पूरे फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने है, इस रोड पर, जहां से जामिया की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर रह जाती है। कैमरा पर्सन नितिन शर्मा के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
पुलकित की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पुलकित, सबसे पहले तो आप ताजा हालात बयां करिए, क्योंकि इस तरीके से दिल्ली को जलते हुए, विरोध प्रदर्शन की आग को हिंसक होते हुए इस तरीके से तो हमने नहीं देखा था। सबसे पहले आप ताजा स्थिति बताइए। देखिए, अभी जो पुलिस के सूत्रों की से खबर आ रही है वो ये कि जामिया के जिन छात्रों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई है। उनको सर्च किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की घटना को दिल्ली, देश की राजधानी में अंजाम नहीं दिया गया। ऐसे आमतौर पर हम लोगों ने नहीं देखा कि किस तरीके से सड़कों पर उत्पात मचाया गया, किस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाया गया, किस तरीके से बसों में जो लोग बैठे थे उन्हें उतारा गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उसके बाद बसों में आग लगा दी गई। अब पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी तलाश के लिए, क्योंकि पूरी लिस्ट है, जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को देनी होती है। उसमें नाम लिखे होते हैं कि कौन कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं। तो अब पुलिस उन लोगों को सर्च करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है दिल्ली के अंदर जिसे छात्रों ने अंजाम दिया है। जी ठीक है पुलकित, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट है, हिंसा ना फैले इस बात की अपील करते हुए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हो, कोई भी हिंसा में शामिल नहीं हुआ, किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, इस बात की अपील की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। यह ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट के साथ एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हकीकत बयां करती है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चला है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की आग भड़की है, बसों को आग के हवाले कर दिया गया और एहतियातन अब पुलिस एक्शन में है। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बीजेपी नेता। विजेंद्र जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस स्वागत को करते हुए मन में दुख भी हो रहा है, दुख इस बात का कि विरोध प्रदर्शन की आग इस तरीके से भड़की। दिल्ली में इस तरीके की आगजनी हमने पहले कभी आमतौर पर नहीं देखी। देखिए, बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नाम पर और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान बसों में आग लगवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, और इन बसों में आम नागरिक भी थे, और उन लोगों को आग के हवाले करना, केजरीवाल जी इसका जवाब दे। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ उनके विधायक बसों में आग लगा रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बसें तो दे नहीं पाए आप 5 साल में, और जो है उनमें भी आग लगा रहे हो, और दूसरी तरफ आप शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हो। लेकिन विजेंद्र जी, अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वो इस इलाके में थे जरूर, लेकिन इस तरीके की आगजनी में उनका कोई हाथ नहीं। वो इस इलाके में जब थे तब वहां शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, ये इसकी जांच होनी चाहिए। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक इस रोज प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। पहले इन लोगों ने झूठ बोला कि ये जामिया मिलिया के छात्र छात्राएं हैं, और फिर बाद में जब असलियत पता लगी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और बसों में आग लगा रहे, दिल्ली का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बगुला भगत की तरह व्यवहार न करे इनके नेता। कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर। ठीक है विजेंद्र जी, एक सवाल और कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या आगजनी होता है? दिल्ली में इस तरीके से जो आग लगाई जा रही है, ये क्या संदेश देती है देश में? ये आग लगाकर, ये आपको कोई प्रदर्शन करना है, आपका कोई विषय है, आपको कोई रोष प्रकट करना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। लेकिन बसों को आग लगाकर, लोगों को हताहत करके, दहशत पैदा करके ये गुंडाई नहीं चलने देंगे। विजेंद्र जी, तो क्या मतलब समझे? आपका सीधा आरोप यह है कि ये जो आगजनी हुई है ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने कराई है, आम आदमी पार्टी के लोग थे जो बसों में आग लगा रहे थे? ये तो आपके सामने है, सारी तस्वीरें और सारा वहां का नजारा। इस तरह उनके विधायक और उनके पार्टी के नेता वहां लोगों को उकसा रहे थे आगजनी के लिए। ठीक है, चलिए विजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र गुप्ता जुड़े हुए थे जो सीधे तौर पर इस आगजनी के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं पर। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, एक सवाल और, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जिन इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन की आग भड़की है वहां पर सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। सुरक्षा को लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं? सबसे पहले आप इसकी जानकारी दीजिए।
देखिए, अब भले ही पुलिस जामिया के इलाके में पूरी फोर्स के साथ अंदर गई हो, लेकिन फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने जिस समय ये उत्पात मचाया जा रहा था, उस समय लोगों में इतना खौफ था कि लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भागना पड़ा। सोसाइटी, जो फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली की सबसे पॉश एरिया माना जाता है, उसके सारे दरवाजे बंद करने पड़े, क्योंकि लोग जो उत्पात मचा रहे थे वो कूद कूद के कॉलोनियों के अंदर जा रहे थे। हालांकि अब एहतियात के तौर पर चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अभी ये आपने ठीक पीछे देखे पुलिस की गाड़ी, जिसके जरिए जो बस में आग लगाई गई उसे हटाया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले तक, यानी कि मुश्किल से 20-25 मिनट पहले तक यहाँ ये हालात नहीं थे। तमाम लोग छुपे हुए थे, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रखे थे, पुलिस यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। इस बस में आग लगी हुई थी मात्र 20 मिनट पहले की बता रहा हूं मैं आपको, और कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ तक नहीं पहुंची थी जब हम लोगों ने तस्वीर दिखाई। तो ये बताता है कि पुलिस से भी चूक हुई है। पुलिस भी अपने एलआईयू के जरिए ये नहीं जान पाई कि आखिर इस प्रोटेस्ट के पीछे कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जी, लेकिन पुलकित, एक सवाल तो उठते हैं कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की और आगजनी करके आखिरकार प्रदर्शनकारी साबित करना क्या चाहते हैं? जामिया के छात्रों ने कह दिया उनका इस तरीके की आगजनी में कोई हाथ नहीं। बीजेपी कह रही है कि इस तरीके की आग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाई है। कुल मिलाकर अब मौजूदा वक्त में तो सिर्फ सियासत की जा रही है इस आग पर, विरोध प्रदर्शन की आग पर। देखिए, दिल्ली में आम लोगों को निशाना बनाया गया, बसों को जलाया गया, आम लोग जो फ्रेंड्स कॉलोनी और आसपास के इलाके में रहते हैं उन पर पथराव किया गया, और ये सब कुछ हुआ प्रोटेस्ट के दौरान। हालांकि जांच होगी, जांच में वो वीडियो तमाम सामने आएंगी। अभी मुझे लगता है मुश्किल से आधे एक घंटे बाद सोशल मीडिया पे वो वीडियो घूमने लगेंगी, जो लोगों ने अपने घरों की छतों से बनाई है, जो ये बताती है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान ही हिंसा हुई, किस तरीके से बस में बैठे लोगों को निशाना बनाया गया, गाड़ी में बैठे लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये साफ हो जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन दिल्ली में चुनाव भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में ये घटना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेती हुई नजर आएगी और बहुत बड़ा असर दिल्ली के ऊपर डालेगी कि किस तरीके से एक पूरे इलाके को आग के हवाले करने की कोशिश की गई, किस तरीके से सड़कों पर उत्पात मचाया गया, किस तरीके से बसों में आग लगाई गई। तो ये डर जो आम लोगों के बीच में आज इस इलाके में हुआ, इसका असर चुनावों पर तो होगा ही, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बताती भी है। लापरवाही दिखाती है दिल्ली पुलिस की कि आपने पहले इंतजाम क्यों नहीं किए, क्यों आप ये नहीं भाग पाए कि ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो सकता है, आम लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। और दूसरा, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर तो सवाल उठते ही है, क्योंकि कल की बात है जब मीडिया पर हमला किया गया, उन्होंने ये कहा कि हमारे कैंपस में पुलिस घुस। ये आपने पुलकित, ये आपने अच्छा जिक्र किया पुलकित, आपने ये अच्छा जिक्र किया। जब से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दिल्ली में हुई है तब से ये हिंसक तो रहा एक तरीके से, क्योंकि देखिए हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन पहुंचे थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा चोट लगने के बाद। दूसरे कुछ चैनलों के भी रिपोर्टर्स को टारगेट किया गया। ये विरोध प्रदर्शन शुरुआत से तो हिंसक था ही। देखिए, पूरे प्रोटेस्ट को अगर आप देखें तो इसमें कोशिश ये की गई कि मीडिया कवरेज ना हो, मीडिया वो विजुअल्स ना बनाए जिसमें प्रोटेस्ट करने वाले लोग बसों को, आम लोगों को निशाना बना रहे। और यही वजह थी कि मीडिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। आज भी जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो मीडिया को पुलिस भी ये एडवाइज कर रही थी बार बार कि दूर रहिए, और वो जाहिर तौर पर कल की घटना के बाद पुलिस ये करती भी। जब मीडिया के कैमरे पीछे हटे उसके बाद में दूसरी जगहों से निकलकर इन बसों को, इन सड़कों को, इन सोसाइटियों को निशाना बनाया गया। और कल की घटना ये बताती है कि मकसद ये था कि मीडिया के कैमरों में इनके शक्ल ना आए और ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे। ठीक है, चलिए पुलकित, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।